सुप्रभात बच्चों। तो अब हम देखेंगे झांसी की रानी कविता का अगला अंश। पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने बहुत ही अत्याचार फैलाया था और उन्होंने केवल राजा महाराज नवाब ही नहीं बल्कि वहाँ पर उनकी पत्नियाँ बेगमें थी, महारानियाँ थी, उनको अपनी दासी बनाकर रखा और दासी बनाने के बाद उनके जो कपड़े और गहने थे वे सरे बाजार वो बेचने लगे। इस तरह से हर तरफ उनकी आतंक का, उनके अत्याचार का आतंक फैला हुआ था। तो आगे हम देखेंगे, कुटियों में थी विषम वेदना। कुटिया अर्थात इसका अर्थ है कि झोपड़ों से लेकर महलों तक सभी अपमानित थे और सभी इस अपमान की आग में जल रहे थे, मगर उन अंग्रेजों से दो दो हाथ करने की, युद्ध करने की वहां पर किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उस समय एकता नहीं थी। सभी जो राज्य थे वो अलग अलग बटे हुए थे और अंग्रेजों ने अपनी जो कूटनीति है उसको अपनाकर सभी को अलग अलग वहां पर अपने वश में कर रखा था। इसीलिए सभी अपमानित थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों का, अपने पूर्वजों का अभिमान तो था। नाना धुंधो पंत पेशवा छुटा रहा था सब सामान। ढूंढो पंत पेशवा जो नाना साहब थे, ढूंढो पंत थे, वे सब अपना सामान जुटा रहे थे ताकि अंग्रेजों के खिलाफ वे युद्ध कर सके। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और इसी समय रानी लक्ष्मीबाई ने आह्वान किया कि चाहे जो हो जाए, मेरे प्राण चले जाए, मगर मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। और इस तरह से इस युद्ध यज्ञ का आरंभ हुआ, शुरुआत हुई। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। सब तरफ उनके जो मन में थी, मन में वो गुलामी के प्रति आग जल रही थी, ज्वालाएं निकल रही थी। सबके मन में अपमान की ज्वालाएं थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी। और अब सभी ने कहा कि बस हुआ, अब हम इन विदेशी फिरंगियों को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सब एकजुट होकर 1857 में जितने राजा एकजुट हुए थे, जितने बादशाह एकजुट हुए थे, नवाब एकजुट हुए थे, अगर उसी तरह पूरे देश के अगर मिलकर अंग्रेजों को अगर आह्वान देते, अगर उनसे युद्ध करते, तो उसी समय अंग्रेज हमारी धरती को छोड़कर चले जाते। मगर ऐसा नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ ऐसे कुटिल मनोवृत्ति के लोग थे जिन्होंने केवल अपने लालच के कारण, अपने स्वार्थ के कारण अपने देश को, अपने इस देश की मिट्टी को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया था। यही कारण था कि 1857 का जो संग्राम था, जो संघर्ष था, युद्ध था, वो वहां पर नाकाम हो गया, कामयाब नहीं हो पाया। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। सभी के मन में यही सवाल था, यही आग थी, यही चिंगारी थी कि कैसे भी करके इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। और इस तरह से एक के बाद एक सारे राजा अपने आज़ादी के लिए इस आंदोलन में, जो भी देशभक्त थे, अपने देश को प्रेम करते थे, वो सारे राजा, महाराजा, नवाब और जो सैनिक थे, वो अपने देश के प्रति आज़ाद करने के लिए, खुद को आज़ाद करने के लिए, अपने देश को, अपनी जनता को आज़ाद करने के लिए वे वहाँ पर उनके जो जिज्ञासा थी वो उत्पन्न हुई।
और इसीलिए जबलपुर कोल्हापुर में भी कुल हलचल उकसानी थी। और इस तरह से एक के बाद एक सारे जो राज्य थे वो इस युद्ध यज्ञ में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके पहले भी कुछ युद्ध राजाओं ने उनको विरोध करने की कोशिश की थी, प्रयत्न किया था, मगर उन्होंने उनका प्रयत्न जो था उनका जो वो इनको विद्रोही कहते थे। अंग्रेज जो इनके खिलाफ हो जाते वो उनको विद्रोही मानकर या तो जेल में डाल देते या उनको कड़ी से कड़ी सजा दे देते। तो इस तरह से अब तक तो उन्होंने दबा कर रखा था, मगर अब एक के बाद एक सारे राजाओं में सारे राज्य में आज़ादी की हलचल मच गई थी।